प्रभु, अब दूसरा पाठ सफाई का। क्या सोचा है आपने? इस कॉलेज को सफाई की बहुत आवश्यकता है प्रभु। सत्य वचन चित्रगुप्त जी। साफ और सुंदर माहौल में ही साफ और सुंदर विचार आते हैं। प्रभु, ये देखिए मकड़ी का घर। प्रणाम प्रभु। अरे राधे श्याम जी, तुम? प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। प्रभु, पिछले जन्म में सफाई ना रखने की वजह से ये बीमार हो गए थे और आपके पास आए थे। आपने इन्हें सफाई का महत्व समझाया, फिर भी नहीं समझे, इसलिए आपने इन्हें मकड़ी बना दिया और कहा इनसे अब तुम वही रहोगे जहां बिल्कुल सफाई ना हो। कमाल की लीला है आपके प्रभु। मैं मकड़ी के जीवन से अत्यंत प्रसन्न हूँ और सफाई का महत्व भी सीख लिया मैंने। अगले जन्म में मैं सफाई ही सफाई रखूंगा। अद्भुत। आप निश्चिंत रहिए, अगली बार जब आप पर हमारे पास आएंगे तो हम ब्रह्मा जी से बात करके आपको मनुष्य का जीवन प्रदान करेंगे, किंतु सफाई रखना भूलना मत। हाँ, अवश्य प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या है? प्रभु, यहाँ लिखा है डेंजर। इसका मतलब है खतरा। और प्रभु ये देखिए नीचे लिखा है आगे जाना सख्त मना है। किंतु क्यों? यहाँ किसी को कोई खतरा कैसे हो सकता है? हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। रुकिए। प्रिंसी सर, ये क्या हो रहा है यम जी? आपने पढ़ा नहीं? आगे जाना सख्त मना है। हाँ, किंतु क्यों प्रिंसी सर? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। यहां पर कोई नहीं आता और आप लोग भी नहीं आएंगे, ठीक है? आपके स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने प्रिंसी सर को पहले इतना गंभीर कभी नहीं देखा है। अब चलिए ना। जी चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। हेलो छात्रों, हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शंकर, स्वच्छता का पाठ, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती है वहां गंदगी होती है और जहां गंदगी होती है वहां बीमारी होती है। सत्य वचन प्रभु। और इसलिए आज से हम सब सफाई करेंगे, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं जीवन होता है। सत्य वचन। अद्भुत शंकर। तो चले छात्रों, आप सभी सफाई करने की सामग्री एकत्रित कीजिए और हम कहां कहां गंदगी है उसका निरीक्षण करके आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो जगह जहां जाना मना है उसे भी स्वच्छता की आवश्यकता है। आइए शंकर ब्रो, आइए। सर, आप मुझे यहाँ कहाँ लेके आए? देखो शंकर ब्रो, इस जगह की सफाई करनी है। सर, यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। देखो शंकर ब्रो, सारे स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज की कितनी लगन से सफाई कर रहे हैं, और अब यही एक स्थान की सफाई नहीं होगी तो सफाई अभियान पूरा नहीं होगा। अब बहाने मत बनाइए, हम आपको परमिशन देते हैं। जाइए, जाके सफाई कीजिए।
ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं। हे भगवान रक्षा करना। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र, चिंता मत करो, जाओ। कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। तो हर तरफ गंदा ही गंदा, किधर से शुरू करूं? ऐसा करता हूं, पहले कमरा साफ करता हूं, बाद में इसको। हाँ। अच्छा ताला बंद है, दरवाजे के बाहर से साफ करके चला जाता हूं। अद्भुत अद्भुत, छात्रों ने अद्भुत कार्य किया है। वैसे हमारा मानना है कि छात्रों की उन्नति के लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का सही अंदाज सीखना भी आवश्यक है। और इसलिए एम सर ने यह सफाई अभियान का प्रारंभ किया, और हमें लगता है इसमें हम सबकी जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस एवरीबॉडी। बजाओ भाई बजाओ, बढ़िया। देखा ये अपना शंकर कितना जज्बाती हो गया है। हाँ अरे भाई, जीत की मशाल पकड़ के दौड़ा चला आ रहा है। हाँ? जीत की मशाल? यम जी, मैं बताती हूँ ना, ऐसा स्पोर्ट्स में होता है। जीतने वाली टीम मशाल लेकर क्यों दौड़ती है, क्यों, और अब दूसरी टीम को पास कर देती है। पास? हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, पास अर्थात उत्तीर्ण होता है। नहीं प्रभु, इस पास का मतलब है एक दूसरे को मशाल देना। ओया ओया, अद्भुत। प्रिंसिपल सर, वो मैं समझ गया मैं। अरे भाई, जीत की मशाल है, इसे लेकर हम भी दौड़ेंगे। हाँ प्रभु, चित्रगुप्त जी, हमें गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप भी जाकर दौड़कर बुझ गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये जीत की मशाल तो बुझ गई। शंकर पुत्र, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कृपया इसकी अग्नि एक बार फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। अरे सर, मेरा दिमाग खराब है क्या? दोबारा उस बंद दरवाजे के पास जाऊंगा इसको जलाने के लिए? कुछ भी, ये
कोई जीत ईट की मशाल नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जब मैं वहां उस बंद दरवाजे के पास सफाई करने गया था, अरे मैं तौबा करता हूं, वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कोई कुछ भी कह ले। हाँ, लेकिन शंकर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? मना किया था ना मैंने। अरे हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे सर, हमें चित्रगुप्त सर ने कहा था जाने के लिए, तब हम गए थे। हाँ प्रिंसिपल सर, वो भी अपने कॉलेज का हिस्सा है, तो वो भी स्वच्छ होना चाहिए। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। वैसे प्रिंसी सर, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि वहां पर जाने में आपत्ति क्या है, क्या खतरा है वहां। देखिए, स्वयं विचार कीजिए। ये हमें पता नहीं कि क्या खतरा है, लेकिन कुछ ना कुछ खतरा जरूर है। हाँ यम जी, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे अजीब अजीब चीजें होती है, डरावनी। अगर किसी ने मुझे डराने की कोशिश की ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे अरे सुनिए सुनिए मैम, हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता ना करना बिल्कुल भी। हम जो है सब देख लेंगे। मामा जी आपकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे बस क्या है, थोड़ा सा सांप? अरे मतलब वैसा सांप नहीं, श्राप। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वास्तु दोष है वहां पे। समझ में आया? लेकिन बिंदु मैम, मेरा मतलब बड़ी बिंदु मैम, ये वास्तु कौन है? और अगर वास्तु का दोष है तो फिर आपने हमें क्यों वहां ना जाने की पनिशमेंट दी है? वास्तु मेरा भाई है, समझ में आया? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ये तो अत्यंत विचित्र बात है। जगह 1, कहानियां 10। ये सब भयभीत है, किंतु जानते नहीं हैं कि डर किससे रहे हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों की बिना पुष्टि किए उस पर भरोसा करना और फिर भयभीत हो जाना हमें अनुचित भी लग रहा है और विचित्र भी। यम जी, अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, और ये मैंने स्वयं विचार कर लिया, और ये मेरा फैसला आखिरी है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। थोड़ा हाँ भैया जी, वैसे अब आप में ना वो बात नहीं रही। आपने इस कॉलेज को बाय बाय कर दिया। न्यू बाय वाला नहीं, टाटा वाला बाय। अबे मालिश वाले हाथ से घुमा के गुद्दी पे देंगे, सीधे बुद्धि आ जाएगी। तुम्हारे बता रहे हैं। अरे चुप भैया जी, मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि अब आपसे कोई डरता नहीं है इस कॉलेज में। आप भैया जी हो भैया जी, लानत है वो बच्चे वो उस बंद कमरे से डर रहे हैं। भैया जी, चंकी को ये सब पसंद नहीं। अब देखिए भैया जी, वो क्या है ना कि चंकी बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब कॉलेज में डर होना चाहिए तो सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं। क्या? बिल्कुल। हमें अपने मुंह को लगाम दो, हमारी बात पे ध्यान दो। भैया जी, हमारे दिमाग में ना दनदनाता हुआ एकदम ललन टॉप आइडिया आ रहा है। कहो तो दे। तो लो, क्या है कि आप उस कमरे में जाओ और घूम के आ जाओ। अरे सबको पता चल जाएगा कि भैया जी किसी से डरते नहीं है, सब भैया जी से डरते हैं। और मामा जी का भी भौकाल टाइट हो जाएगा, पूरा दबदबा हो जाएगा इलाके में, है ना? क्या बात है ढोलक, मतलब क्या दनदनाता हुआ आइडिया देते हो तुम। मैं तो कहता हूँ कि मामा जी को इम्प्रेस करने के लिए भैया जी इतना तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना? परफेक्ट। तो सुनो, आज रात को 12 बजे भैया जी उस बंद कमरे में जाएंगे।
डिसीजन मामा जी लेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या है मामा जी जो है हमको लेके बहुत ज्यादा टची हैं यार। कुछ भी करने से पहले हम मामा जी से परमिशन लेते हैं। मामा जी कहेंगे ऐसा करो तो वैसा होगा, है ना? झेलो, कुछ भी बोलने से पहले तुम जरा सोच समझ लिया करो। हाँ मतलब पूछ के बोला करो बेटा। अरे ऐसे कैसे यार? तो भैया जी को भी डर लगता है, वो भी इंसान है। भैया जी आप तो मेरी तरह रात में लाइट ऑन करके सोते होंगे। अरे भैया जी आप डरिए मत, ये हम सर एकदम ठीक कहते हैं। वहां कोई नहीं है, सिर्फ मन का वहम। मैं तो कहता हूँ बिंदास रहिए, कुछ नहीं होगा। बेटा बहुत बोल रहे हो तुम, यम सर की बहुत साइड ले रहे हो। इधर आओ जरा तुम, मामा जी की कोर्ट के अंदर हाजिर हो। इधर आ जाओ, इधर आओ, सामने खड़े हो। हैं क्या विश्वास है ना तुम्हें यम सर पर? तो अपना ये लालटेन नूमी चश्मा लगाकर तुम चले जाओ रात को 12 बजे और देखो वहां पर कुछ है कि नहीं। क्या हुआ? अबे म्यूट मोड पे चले गए हो क्या? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मामा जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तुम जो कह रहे हो। आवाज हो गई तुम्हारी गुल। ये देखो लल्ला को इतना पसीना आ गया, मार हवा निकल गई क्या तुम्हारी? रोहित चलो यहाँ से। चलो 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 लेके जा रही है ना, साथ में लेके जाओ। देखो रात को बत्ती जला के सोना बेटा, का इंटरवल लग जाए थोड़ा। सपने में कमरा दिखाई दे तो मामा जी के नाम को मंत्र जप लियो, हनुमान चालीसा को काम करो। ठीक है भैया जी। हाँ जी। अगर ऐसी बात है तो मुझे शर्त मंजूर है। रोहित तुम पागल हो गए हो क्या? एक मिनट, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं वहां 1 घंटा रुककर आ गया तो कल पूरी रात आपको वहां बितानी पड़ेगी। क्यों डर गए? अरे नहीं नहीं, भैया जी थोड़ी ना किसी से डरते हैं। शर्त मंजूर। नहीं डरते यार हम। ठीक है, ये जो डर वाला वर्ड है ना, ये मामा जी की डिक्शनरी में ही नहीं है। हाँ ठीक है, पूरा 1 घंटे की बात हुई है। 60 मिनट्स रह लोगे? हाँ मैं रह लूंगा। हाँ तो ये 1 घंटा रह लेगा तो फिर हम भी रह लेंगे पूरी रात। मामा जी डरते थोड़ी है किसी से। तो लग गई। लगी गई।